नमस्कार। कहानी अनमोल जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ हंसते, खेलते, मुस्कुराते होंगे। मैं राम बचन प्रियदर्शी आज एक ऐसे व्यक्ति का चर्चा लेकर हम आपके सामने आए हैं कि कुदरत ने उस व्यक्ति के हाथ में जादुई कला दिया हुआ था। वो अपने जादुई कला से अगर वो ब्रश को किसी भी कलर में डुबोकर अगर किसी भी दीवार पे अगर वो छिड़क दे, तो ऐसा लगता था कि वो छिड़के हुए कलर से कोई आकृति सामने आ गई और वो बातचीत करना शुरू कर दी। सीधी लाइन अगर वो कहीं खींच दे, तो वो कलाकृति में प्राण आ जाए, ऐसा लगता था। अपनी कलाकृति के दम पर यूरोप और अमेरिका जैसे जगह पे अपने पेंटिंग्स की प्रदर्शनी करने के लिए वो व्यक्ति ने जगह बनाई थी। अपने कलाकृति के दम पर वो व्यक्ति को भारतवर्ष ने 2 बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। केरला का राज्य सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया था और राज्यसभा में मनोनीत किया था। कामयाबी उस व्यक्ति का छूम कर कदम चूमा था। पेंटिंग जो थी उस व्यक्ति का, वो तो जादुई तो था ही, उसके अंदर कलाकारी तो थी ही। उसके बदौलत भारत जो है उस व्यक्ति को पिकासो बोलता था। भारतवासियों ने उस व्यक्ति को बड़ा ही मान और सम्मान दिया। उस व्यक्ति को पेंटिंग में तो रस था ही, लेकिन फिल्मी दुनिया में भी उस व्यक्ति को रस था और वो व्यक्ति ने एक पहली बार पिक्चर बनाई और उस पिक्चर का नाम था थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर। और इस पिक्चर को बर्लिन में गोल्डन बियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस पिक्चर को चर्चा और प्रचलित हो चुका था। बहुत ढेर सारा मान मिला था। साथ ही माधुरी दीक्षित के साथ, माधुरी दीक्षित को लेकर अपने पिक्चर गजगावनी में भी एक पिक्चर हिंदुस्तान में वो व्यक्ति ने बनाया हुआ था। ऐसी कामयाबी, ऐसी कामयाबी, गजब का कामयाबी वो व्यक्ति प्राप्त करता है। उस व्यक्ति से मुझे 2000 में, सन 2000 में मिलने का मौका मिला था। महाराष्ट्र पेंटर एसोसिएशन का एक सक्रिय कार्यकर्ता मैं मुंबई गोरेगांव में था और उस समय पूरे महाराष्ट्र के जितने भी पेंटर थे उनको संबोधन करने के लिए उस व्यक्ति को बुलाया गया था गोरेगांव ईस्ट सभागार में। और वो मुख्य अतिथि के रूप में वो व्यक्ति आया हुआ था और उस व्यक्ति का नाम था मकबूल फिदा हुसैन। 17 सितंबर 1915 को यह व्यक्ति जन्म लिया था। अपने कलाकारी के दम पर हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में नाम कमाया था। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कामयाबी सर पर चढ़कर बोलता है। वो व्यक्ति ने अपने कामयाब होने के धुन में वो एक ऐसा पेंटिंग बना डाला जो भारतवर्ष का मानचित्र था और वो भारतवर्ष के मानचित्र पे एक नग्न महिला का तस्वीर बनाकर उस नग्न महिला के पूरे शरीर पे भारत के जितने राज्य थे उसको वहां पे लिख दिया था। ये जब तस्वीर जब पत्रिका में छपी तो हिंदूवादी संगठन
विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागृति समिति ने इसे अश्लील साबित घोषित किया। इस व्यक्ति के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए। भारत में अनेकों जगह से इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होना शुरू हो गया। यह व्यक्ति इतने से नहीं रुका था। यह व्यक्ति बीच में सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी जी को बगैर कपड़े का चित्रण किया हुआ था, पोर्ट्रेट बना दिया था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के हिंदूवादी हिंदू एक जो समाज है उनके हृदय को घात पहुंचा था, उनके मन को बहुत ठेस पहुंचा था। आम लोग भी इस व्यक्ति के विरोध में उतर गए थे। घर पे पथराव शुरू हो गया था, धमकियां मिलना शुरू हो गया था, कोर्ट में केस चलने शुरू हो गए थे। अंतिम में यह व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इसके केस को खारिज कर देता है, ये बोलकर के कि इस उम्र में तुम्हें अपने घर में रहने चाहिए, और ये फैसला सुनाता है कि ये एक कला का विषय रहा है। उस व्यक्ति को इतनी आलोचनाएं मिलती हैं, इतनी धमकियां मिलती है और इतने तकलीफ दिए जाते हैं कि उसको देश छोड़कर भागना पड़ता है। 2006 में यह व्यक्ति लंदन में जाकर बस जाता है। कतर में 2010 में कतर ने इस व्यक्ति को नागरिकता देता है और 9 जून 2011 को इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अभी चर्चा कर रहे थे कि कामयाबी सर चढ़कर बोलती है। इस चर्चा से आज हमें यह सीखने को मिलता है कि जब कुदरत हमें कामयाब बनाता है, हमारी अपनी मेहनत जब कामयाबी की ओर लेकर जाता है, तो उस कामयाबी को बहुत संभाल कर रखने की आवश्यकता है। सर पे चढ़ाकर बोलने देने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा ही सरल, बड़ा ही सौम्यता के साथ, बड़े ही गंभीर भाव से अपने जीवन को आपको जीना है या हमें जीना है। आज की जो चर्चा थी उससे हमें यह सीखने को मिलता है। देखने को बहुत सारे मिलते हैं अपने मित्रों में, अपने परिवारों में या पूरे देश दुनिया में कि जब अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उनके तौर तरीके, रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। उनके अंदर एक हार्डनेस आ जाती है। हमें हार्ड बनने की आवश्यकता नहीं है। कामयाबी के वजह से, कामयाबी में चूर होकर, मदहोश होकर कोई गलत कार्य नहीं करनी चाहिए। ये आज के चर्चा से हमें सीखने को मिलती है। आज के चर्चा के लिए बस इतना ही। ये चर्चा अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने परिवार, आप अपने दोस्त में इस चैनल को शेयर करना भी ना भूलें। हमारा उद्देश्य आपको उपदेश देना नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति के जो जीवन में घटित घटनाएं हैं उसकी चर्चा हम आपके साथ करते हैं, ताकि हमारा और आपका जो जीवन जिस ढर्रे पे चल रहा है, जिस पटरी पे चल रहा है, अगर वहां पे उसे बेहतर बनाने के लिए हम ऐसे चर्चाओं से कुछ सीख सके, कुछ मैं सीख सकूं, कुछ आप सीख सके। आज के चर्चा में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।